अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में, मार्केट का मूड ठीक है अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कोई खराब खबर आ जाए। देखिए आज आई भी थी एक खबर कि भारत यूएस के जो ट्रेड टैरिफ्स जो हैं उसको लेकर सरकार का ये फैसला हुआ कि लगभग 55% जो यूएस इंपोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर टैरिफ कट होंगे 5% से लेकर 30% के। तो खबर तो बड़ी थी क्योंकि वो लगभग 23 बिलियन US डॉलर्स वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर टैरिफ कट होंगे। तो इसका असर तो ऑब्वियसली पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। इसकी वजह से भी हो सकता है, इत्तेफाक की बात है कि वो एक लेवल के साथ साथ क्लैश कर गई ये खबर। लेकिन हमारे यहाँ पर आज एक प्रॉफिट बुकिंग थी जो आज एक लंबे स्ट्रेच के बाद 7 दिनों की तेजी जो आपने बताया उस पर जी। थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया। तो सर अभी ये ब्रेक कितने दिन तक जारी रहेगा? क्या अभी और बाजार के गिरने की उम्मीद है? करेक्शन अभी और आएगा क्या बाजार? मुझे लग ही नहीं रहा है कि करेक्शन आएगा, ये सिर्फ एक रेंज में फंस जाएंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि अंडरटोन बहुत बुलिश है अभी। और डेरिवेटिव आंकड़े भी अभी डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना, आसान नहीं है। मार्केट ये तो पता ही है कि बहुत ज्यादा पिटाई के बाद एकदम से तेज हो गए थे, तो इस तेजी के ऊपर भरोसा बहुत लोगों को नहीं है। बस जब तक भरोसा नहीं होता ना तब तक बाजार चलता रहेगा। ये भरोसा आएगा ही तब जब सब एकदम से कूदेंगे मार्केट में। अभी तो सिर्फ एफआईएस की खरीदारी हो रही है, इंस्टीट्यूशन हमेशा सस्ता खरीदते हैं, इंस्टीट्यूशन ने एक बार बेट लगा दी तो लगा दी, ऐसे वाली चीज होती है। अभी तो उसी के भरोसा नहीं आ रहा कि इंस्टीट्यूशन और खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो जब तक ये डर का मूड माहौल रहेगा बाजार यहाँ पर और तेज हो सकता है। देखिए इसमें अब आप नहीं टाइम कर सकते, आप आज भी सुबह सुबह देखिए अगर मार्केट को ओवर एक्साइट हो गए होते तो दिन के निचले स्तर पे बंद हुए हैं स्टॉक्स, बहुत सारे कल के रेट पे बंद हुए हैं। इनफैक्ट आज तो बहुत मिड कैप स्टॉक्स टूटे भी हैं, लगभग पोर्टफोलियो आपका 2-4% डाउन ही होगा आज अगर कल के मुकाबले देख लोगे तो ठीक है ये होता रहता है मार्केट में, ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन वो तो नहीं ना हुआ कि आप 23,000 के लेवल तोड़ रहे हो, 22,700 जो आप तोड़ के ऊपर निकले हो वो तोड़ रहे हो। ऐसे वाला जब अनसर्टेन मूड माहौल होएगा तब तो ऑब्वियसली सब कुछ खराब होना ही है। तो सबको उससे डर लगता है कि हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा स्टॉक मार्केट में। तो इतना आसान नहीं होगा, ये जर्नी जो होगी इतनी आसान नहीं होगी। अब आप एक्सपायरी को अप्रोच कर रहे हो, मार्च सीरीज बहुत बेहतर निकली है तो ऐसा लग रहा है कि रोल ओवर्स पॉजिटिव साइड पे ही होंगे। लेकिन फिर जो अगली सीरीज आएगी उसमें रिजल्ट सीजन ऑन हो जाएगा ना, तो कोई इतना ओवर ऑप्टिमिज्म में एकदम से कूदे ना मार्केट में। मार्केट बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने की कोशिश करेगा और मुझे लग रहा है कि 24,100 के जोन्स तक मार्केट स्ट्रेच हो सकता है। जी सर, डेरिवेटिव के आंकड़े भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं डेरिवेटिव के नंबर्स इस समय? कैसा लग रहा है बाजार? देखिए अब तो एक्सपायरी आ गई है नजदीक, बेहद नजदीक एक्सपायरी खड़ी है। और आज फिर से मुद्दा यही हुआ कि कॉल्स और मतलब पुट्स और कॉल्स दोनों साइड पे एकदम से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों साइड टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में। तो ऊपर ना 23,700 23,800 के लेवल को क्रॉस करने देंगे ऐसा लग रहा है, और नीचे ना आप 23,500 के लेवल के नीचे जाने को तैयार हो रहे हो। तो 23,500 नीचे हो गया और 23,800 ऊपर हो गया, एक ब्रॉड रेंज हो गई 300 पॉइंट्स की जिसमें उछलते कूदते रहोगे। लेकिन ये टूटेगी कहां पर रेंज? मुझे लग रहा है जैसे पिछली एक्सपायरी में हुआ था ना थर्सडे वाले दिन, और एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया था 23,000 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर जाके कूद के खड़े हो गए थे। ऐसे ये जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है 23,800 का, जो एक स्विंग हाई भी बैठता है, ये 23,800 का लेवल हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन खतरे में आ जाए। सब कुछ खराब तब होगा जब आप अल्टीमेटली 23,500 के लेवल के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दोगे, 23,400 के लेवल के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दोगे, क्योंकि एक तो आप ऑप्शंस पे वहां पर तोड़ चुके होगे पुट राइटर्स का सपोर्ट, और दूसरा फिर आप 200 दिनों की औसत के नीचे आ जाओगे। तो अगर आप 23,500 23,400 के नीचे जाते हो तो खराब, जो कि होने वाला नहीं है। एक बार आपने कैप्चर कर लिया इंपॉर्टेंट एवरेज तो फिर कुछ तो हिम्मत रखेंगे। और ऊपर फिर जब आप 23,800 के लेवल के ऊपर निकल जाओगे तो एक फ्रेश स्टार्ट बनती हुई नजर आएगी। टिल देन 2 दिन है, 2 दिन थोड़ा आज तनाव स्क्रीन पे दिख रहा था, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक थोड़ा सरेंडर कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से सरेंडर कर रहे थे वैसे। मतलब जो 20-25% जो खिंच गए होंगे 15-20%, वो आज 3-4% 5% तक उतरते हुए नजर आ रहे थे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही थी हायर एंड से, ऊपरी स्तरों से। तो इतनी जान नहीं लग रही थी आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में। तो ये थोड़ा मार्केट बिखर जाएगी अभी थोड़ा इन स्तरों पर आकर, और थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगी मे बी दिस वीक। जी सर, टाइम स्पेंड तो करने की कोशिश करेगी बाजार, लेकिन निवेशक क्या करे सर? क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलें बाजार के इस मूड के बीच में? खरीदारी करें, रुक जाएं, अभी बाजार को देखें, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें, क्या करें? निवेशकों को भी टाइम स्पेंड ही करना पड़ेगा। मार्केट ही जब चलने को तैयार नहीं होगा ना ढंग से तो फिर पैसा उतनी स्पीड से बनेगा नहीं। आप बोलो कि हमने 22,000 से लेकर 22,000 से लेकर 23,800 के जोन तक पैसा नहीं बनाया तो अब बना लेंगे फटफट से, मौका आ गया क्या? नहीं, इतना आसान नहीं होता है मार्केट में। एक बार एक लेग बन जाती है उस पर थका देते हैं स्टॉक्स, उसके बाद खड़े हो जाते हैं, वो आप कुछ नहीं कर सकते स्टॉक्स में, क्योंकि जो पहली लेग ऑफ बाइंग होती है वो बहुत शार्प होती है।
अब उसके बाद जो दूसरी लेग ऑफ बाइंग होगी उसके लिए कुछ ट्रिगर चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट चाहिए जो बाजार को यहां से और ऊपर ले जाए और उसके साथ साथ स्टॉक्स चढ़ जाए। नहीं तो फिर क्या, सस्ते मिल जाएंगे स्टॉक्स, दोबारा से खरीद लेना, यही हम्म। एकमात्र तरीका हो सकता है। और कोई न्यूज फ्लो वगैरह कुछ ऐसे खबरों पे जब उछाल आ जाए तो ऐसी मार्केट में नहीं खरीदना, डिप्स में ही खरीदना चाहिए। तो ये मौका फिर से मिलेगा आपको एक और बार, पिछली वाला भी चूक गए थे, तो इस बार भी आप ये सोच के कि दोबारा से वो वाले स्तर हासिल होंगे, कहीं दोबारा वैसे वाला बाजार पे अनसर्टेन बहुत ज्यादा खतरा मंडरा जाएगा, इंपॉर्टेंट एवरेज तोड़ जाएंगे, उस चक्कर में अगर अभी भी नहीं खरीदेंगे तो फिर एक बड़ी रैली भी मिस हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार एकदम से सरपट दौड़ के ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंचेगा, लेकिन अभी जिस तरीके की समीकरण है ना उसमें ये समझ में आ गया मार्च में कि बहुत ओवरसोल्ड जोन से आप जब पहुंच जाओगे तो वहां से तो बहुत तगड़ी खरीदारी होगी। इन बिटवीन भी बाजार ये जानने की कोशिश करेगा कि आपकी देश में जो कंपनियां जो आपके स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं उनके प्रॉफिट्स अर्निंग ग्रोथ कैसे आ रही है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तक बाजार अप्रोच पॉजिटिव साइड पे ही करेगा ये रिजल्ट सीजन को। बहुत सस्ते में नहीं जा सकते रिजल्ट सीजन में आप, तो थोड़ा थोड़ा आपको मार्केट में रैली बनती हुई नजर आएगी, इसलिए आप लोअर साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच कर नहीं पाओगे। अभी तक का ये सिनेरियो, एक व्यू तो रखना पड़ता है, व्यू हम्म। गिरावट में खरीदारी कर रखें। जी। और सर जब हम व्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले एफआईआई भी दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि बाजार में कुछ भी होता है वो एफआईआई से रिलेट आजकल बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि एफआईआई आ गए तो बाजार चढ़ेगा, एफआईआई जा रहे हैं तो गिरेगा। अभी एफआईआई की खरीदारी कैसी हो रही है सर? खरीदारी तो कर रहे हैं एफआईआई, लेकिन बाजार पे इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा ये ना ओवरसोल्ड जोन में जब भी ऐसा होता है तो वो सही माना जाता है, वैसे रेगुलर मार्केट पे ऐसा नहीं होता है। मतलब जब मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन डायरेक्शन लेस चल रही होती है तो एफआई से खरीद हो रही हो बेच रही हो कुछ नहीं समझ में आता, फिर तो मार्केट भाई अपनी मन मर्जी मुताबिक चलता है। है? बाजार ड्राइव होता है अर्निंग से, सिर्फ अर्निंग्स अच्छी आती चली जाएगी, आपकी बाजार को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर जो टूटा है तो इस समय इतना ओवरसोल्ड हो गए थे और एफआईएस की जो पोजीशंस थी वो टूट टूट के मतलब ये मिड टीन्स में पहुंच गई थी, यानी कि आप 15% 14% इस रेंज पे आप एफआईएस लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर्स में। जो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हुआ ये कि 3 ट्रेडिंग सेशन से तो एफआईएस दबा के खरीद रहे हैं खूब, 3,239 करोड़, 7,470 करोड़, 3,056 करोड़, इस क्वांटम की खरीदारी कैश मार्केट में, यानी कि खुले बाजार से शेयर खरीदना, उसको बोलते हैं कैश मार्केट में खरीदारी। जी। उससे पहले अगर आप देखो तो सबसे पहले पोजीशन बनानी शुरू करी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में, दोनों में मिलाकर लगभग 6 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए जहां पर वो लगातार खरीदारी करते चले जा रहे हैं और आंकड़े बहुत मोटे मोटे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने बहुत खरीदा। आज का आंकड़ा थोड़ा बिखर जाएगा क्योंकि आज लग रहा है मार्केट में क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी ही नहीं, इंडेक्स वाइज भी नहीं थी, और बैंक निफ्टी भी सरेंडर कर गया और हैवी वेट्स भी कुछ ज्यादा रिलायंस जैसे स्टॉक्स प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तो आज का आंकड़ा कोई उतना एनकरेजिंग नहीं आ सकता, लेकिन एफआईएस को भी बहुत मोटा बेच जाए यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। 1,000 पॉइंट के लिए नहीं खरीदता कोई भी है, मतलब आप ये समझो जब एफआईएस खरीद रहे हैं तो वो टेक्निकल देख के ऐसे नहीं खरीदेंगे 22,000 का मार्केट खरीद के 24,000 पे बेच देंगे, ऐसा नहीं खरीदते। उनकी मनी थोड़ा पैसा वो अच्छा पार कर देते हैं, कहते तो है हॉट मनी होती है, लेकिन ये पता है कि 22,000 से 24,000 के जोन तक नहीं खरीदते वो। तो एक और तर्क हो सकता है कि एफआईएस ने शॉर्ट्स कवर करे थे, तो शॉर्ट्स कवर कर लिए तो कर लिए, फिर हम क्यों सोचे कि दोबारा उस वाले लेवल पे स्टॉक मार्केट आएगी। तो शॉर्ट कवर करने का मतलब यही होता है कि आप यहाँ पर मार्केट को ऊपर के लेवल पे देखते हो, उस लेवल पे नहीं देखते अनलेस एंड अनटिल कोई वैसे फ्रेश ट्रिगर आ जाए नेगेटिव जो बहुत हानिकारक हो। तो एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग की हो या फिर खरीदारी की हो, शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी होती है कैश मार्केट में। तो दोनों ही तीनों ही समीकरण स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश मार्केट के आंकड़े ये बता रहे हैं अभी तक के पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के कि खरीदारी हुई है, अच्छी खासी खरीदारी हुई है और ये हो सकता है सस्टेन कर जाए। इसलिए एक और पॉजिटिव ट्रिगर ये है, रुपए की गिरावट, रुपया जो मजबूत हुआ है डॉलर के टर्म्स में वो भी पॉजिटिव ट्रिगर। अब इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद 6 दिनों की तेजी बाद 7वां दिन मुनाफा वसूली का हुए और वो भी ऊपर ले जाकर हुआ। आप 23,900 पार कर जाते इस हिसाब से तो 23,900 के आसपास जाके ब्रेक मारी है, तो हायर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट जोन्स के आसपास आएंगे तो फिर से खरीदारी के बारे में ही सोचें। जी सर, चार्ट्स भी आपसे शेयर करने को बोलूंगी, एक बार चार्ट शेयर कर लेते हैं और उसके बाद ट्रिगर्स भी हम देखेंगे बाजार के लिए क्या है। हालांकि रुपए वाला ट्रिगर तो आपने बता ही दिया, एफआईआई भी एक ट्रिगर है बाजार के लिए। अभी और भी कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं क्या सर सामने? ट्रिगर्स में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ट्रिगर बने हुए हैं सर? बिल्कुल बने हुए, वेनेजुएला से जो भी तेल खरीदेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ 25%। लगा देंगे। हाँ मतलब जिसके मर्जी आता है उसकी बैंड बजा देते हैं। इंडिया भी खरीदता है वेनेजुएला से वैसे, पर सर वो इंडिया के 1%। ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है, हमने बिस्तक पे रिपोर्ट भी की है, कुछ समय में ही पब्लिश हो जाएगी है कि इंडिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा। बट सर बड़ा चाइना इम्पैक्ट। के ऊपर ज्यादा करेगा और उसके बाद बाकी के देश, लेकिन इंडिया वाले फटाफट, मतलब इंडिया वाले बोल रहा हूँ, हमारी सरकार फटाफट से वो कर गई ना कि हम उनके इम्पोर्ट्स के ऊपर उनको टैरिफ कट करेंगे, तो हम
अच्छे रिलेशंस के चलते हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं लादे जाएँगे टैक्सेस और टैरिफ्स ऐसा नहीं, पर उनकी ज़िद तो पूरी हो गई एक बार, ये तो समझ में आता है मतलब